H2M1, this is H2M1. क्लियर? लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स में द लास्ट टॉपिक वाज क्या? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, है ना? चलो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे. ये देयर इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर and there are three layers of liquid. One layer, I will draw that layer. मैं अलग अलग बनाऊंगा. अच्छा नहीं बनाइए, वेट करिए. The one layer, this is layer 1. This is layer uh, this golden layer, yellow layer. This is layer 2. All of the layers are of different liquid. अलग अलग liquid के हैं, अलग अलग density के हैं, different densities, है ना? And then another one is red. So these layers are of a liquid layer, अलग अलग है. Red is of different liquid, है ना? अब आपको ये बताना है, ठीक है? This is liquid A, this is liquid A, this is liquid B. इस पे दिखेगा नहीं, भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं. This is liquid B and this is C. ठीक है? डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी अलग अलग है. एक लिक्विड का डेंसिटी है, आपको मैच कराना है A, B and C. This is first part. And second is the density. 3 row, 2 row. इनमें से कौन सा किसका डेंसिटी हो सकता है? बताओ, कौन सा किसका डेंसिटी हो सकता है? गलत मत बताना, बहुत आसान है. बताओ. तो बोले आंसर. यस बेटा. आंसर बोलो. हाँ हाँ बोलो बोलो. ए का रो होगा, बी का 2 रो होगा, सी का 3 रो. यह करेक्ट है? इज इट करेक्ट? हाँ सर, मेरा भी वही था आंसर. ठीक है यार, करेक्ट है यार, क्योंकि देखो यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, है ना? ये क्वेश्चन नहीं है इतने 11th क्लास में आके, तो ये नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन, है ना? दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि आपको बेसिक चीज़ पता होगी कि जो डेंस मोर डेंसर होगा वो दैट विल बी एट द लोवेस्ट पॉइंट, है ना? जो सबसे डेंसर होगा, इसीलिए कूल एयर जो होती है दैट विल बी दैट लोवेस्ट पॉइंट. अगर आप एयर कंडीशनर चलाओगे तो हॉट एयर कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? रो इंक्रीजेस, है ना? ठीक है, रो इंक्रीजेस, इसलिए ए का डेंसिटी विल बी लोवेस्ट, सी का हाईएस्ट एंड बी का ये जो बीच वाला है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? अगर ऑयल को वाटर के साथ, इफ यू मिक्स ऑयल विद वाटर, तो ऑयल कहाँ आता है? कहाँ आएगा ऑयल? अबव वाटर ना, हाँ या ना? हाँ सर. क्योंकि इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? रो ऑफ ऑयल एंड रो ऑफ वाटर. सो रो ऑफ ऑयल इज लेस देन रो ऑफ वाटर. ठीक है? this is a reason why 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज एट लोएस्ट पॉइंट. हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे वही मिलेगा आपको, भले सब कुछ जम चुका हो. लेक आपको पूरी फ्रोजन लेक में भी यू विल सी दैट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, although they may possible that at the topmost layer there will be ice. वो आइस एक्चुअल में क्या करता है पता है? वो इसको और थर्मल इंसुलेशन दे देता है. हमें लगता है कि कितना ठंडा है, बर्फ जम गई, नहीं. दैट इज प्रोवाइडिंग थर्मल इंसुलेशन. 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो होता है, यू विल फाइंड दैट वाटर एट द लोएस्ट पॉइंट, है ना? कितना भी ठंडा पानी ले लो, या गर्म पानी ले लो, बट
अगर वहाँ पे इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पॉसिबल है, तो यू विल फाइंड दैट वाटर एट द लोवेस्ट पॉइंट, है ना। अगर आप गर्म पानी भी पियोगे तो आपको हल्का सा, मतलब बहुत गर्म नहीं, तो उसमें आपको दिखेगा कि बिल्कुल लास्ट सिप तक टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लीस्ट टेम्परेचर का होता है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कितना होता है, 1। ठीक है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है, 1 या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कोई आपसे पूछेगा एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सो एट 4 डिग्री, ऑल्दो ये हम लोग कवर करेंगे, वी विल कवर दिस टॉपिक इन थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो बेटा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, चलो Yes, sir. now find out pressure in this question. This is of rho, this layer is of 2 rho and the last layer is of 3 rho। ठीक है, यहाँ पे air is given at the topmost point, there is air का pressure is P atm, this is H and H। you have to find pressure at point A, B, C and D। एक चीज याद रखना, whenever any surface is in contact with air, है ना, air contact अगर हो गया वहाँ पे, so you have to make the pressure equals to P atm। समझ गए? सपोज जैसा लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड, देर इज एयर, विच एयर एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर अगर कांटेक्ट में है, ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जैसे ही आ गया, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बिकम इक्वल्स टू पी एटीएम। समझ गया कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ में आया? नहीं हाँ समझा? सर। ठीक है, तो मुझे जल्दी से आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी इज डाउनवर्ड, जी इज एक्टिव। अच्छा, द प्रेशर वेरिएशन विल ओनली पॉसिबल इफ देयर इज जी, इफ द ऑब्जेक्ट और द होल सिस्टम इज इन फ्री फॉल, तब आपको शायद वो नहीं चाहिए, वो अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। लेकिन अगर जी होगा तभी आपका रो जी एच वाला कंसेप्ट लगेगा ना। ठीक है, क्लियर? तो आपको ए बी सी डी इन 4 पॉइंट पे प्रेशर बताना, जल्दी से शुरू से बताएं कितना आएगा। देखो बताओ कितना आ रहा है। सो प्रेशर एट ए will be equals to pressure of air, provided pressure of air is given P atm। pressure of B, what will be pressure of B? that will be PA तक तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था। now rho GH, is it correct? या सर। pressure of C will be equals to PB तक आ चुके थे plus 2 rho GH and pressure of Sir, D, yes beta, I got PATM plus 3 rho GH for PC. P PC के लिए I got PATM plus 3 rho GH because मैंने PB नहीं लिया, मैंने separately लिया। हाँ, तो आंसर तो वही आ रहा होगा ना, मतलब आपने पहले ये किया होगा ना, आप डायरेक्टली आना चाह रहे होगे, तो दैट विल बी पी एटीएम करा सच, फिर ये रो जी एच है ना, फिर दिस हाँ टू सर, रो जी एच, यही ना? हाँ हाँ वही हाँ, सर। दैट इज सेम, वो सेम है ना। पीडी के लिए क्या हो जाएगा? पीसी सर अगर हम रो जी एच से मल्टीप्लाई मतलब वो करें तो पी ए टी एम प्लस 2 रो इंटू 2H होगा ना? कहाँ पे? नहीं, जो लेंथ जहाँ पे कवर कर रहे हो वो वाला डेंसिटी लेंगे।
ओके सर। ठीक है। PC प्लस 3 रो GH, जैसे इसको अगर शुरू से करना है तो PATM द फर्स्ट, then you have to cover this path in density rho GH, then you have to cover this path in density 2 rho GH, then you have to cover this path in density 3 rho. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो सी पे हाइट 2h है और डेंसिटी 2 रो है, तो फिर वो 4 रो GH नहीं 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 आएगा। नहीं नहीं नहीं, रास्ता देखो कहाँ से कितना कवर किया है। सी पे आने पे फर्स्ट यू हैव क्रॉस द लेयर ऑफ डेंसिटी रो एल एच लेंथ, ठीक है। फिर बी से सी आने के लिए यू हैव क्रॉस 2 रो ऑफ विड्थ एच, है ना, तो वो देखते हैं। सर अगर मैं ए से लूँ PATM प्लस, तो इसमें तो 2h ही डालूंगी ना मैं नहीं सी नहीं पे। नहीं नहीं, ए से कहाँ पे आना है? ए से सी तक। ए से सी पे आओगे तो पहले आपको ये लेयर देखना है, तो रो जी एच, फिर बी से सी टू 2 रो जी एच, ठीक है। तो सर ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कर सकते नहीं कि नहीं नहीं, सी वाले लेयर का डायरेक्टली आप डेंसिटी आ ही नहीं 2 रो सकते, है। बिकॉज नीचे प्रेशर जो है उसमें इसका भी तो रोल है, इस लेयर का। दिस लेयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ना, ओके सर। ठीक सर है। अगर डेंसिटी होती ए टू सी में तब कर सकते थे ना डायरेक्ट? अगर ए टू सी में हाँ, तो एक ही चीज होती है ना, रो जी एच प्लस रो जी एच। उसमें टुकड़ों में करोगे या एक साथ करोगे तो बात एक ही आती, ठीक है। ये वाला आएगा तो सब कुछ अगर कर लोगे, वो याद रखोगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये फर्क है, ठीक है। सर मतलब अगर डेंसिटी डिफरेंट है तो हमें पीसेस में करना है, और अगर डेंसिटी सेम होती तो वैसे नॉर्मली जैसे हाँ करते हाँ थे। ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है? नोट कर लो 1 मिनट। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। वेरिएशन ऑफ प्रेशर in free fall. Suppose a jar, a container is in free fall. Free fall में है. So free fall में how much gravity you will feel? Free fall में आप कितनी gravity feel करोगे? Free fall is same as gravity free. जो फील होता है प्रेशर उसी का ही लेंगे, ठीक है। वी विल टेक ओनली दैट एक्सेलरेशन विच वी आर फील, है ना, विच यू आर फीलिंग दैट इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन। सपोज इफ यू आर इन अ एक्सेलरेटेड फ्रेम, ये एक्सेलरेशन आगे है, सो इन विच डायरेक्शन यू विल फील द एक्सेलरेशन? पीछे फील होगा ना, हाँ या ना, पीछे होगा ना। हाँ सर। सो यू Yes, कैन sir. ओनली फील ग्रेविटी इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन सम कोई भी सरफेस पे, अगर आप until unless that surface is not providing you normal reaction, you won't be able to feel the gravity. सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। अगर आप सरफेस पे खड़े नहीं हैं, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग ओवर अ सरफेस, देन यू वोंट बी एबल टू फील द ग्रेविटी। अगर आपके नीचे से सरफेस हटा दिया जाए एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो आप बता ही नहीं पाओगे दैट यू आर अंडर फ्री फॉल और यू आर आउट ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी फ्री में हो या फ्री फॉल में, आप कभी नहीं बता सकते, समझे? Sir, यस। सर मतलब अभी एक्सटर्नल weightless फोर्स के है ना? absence में हम ग्रेविटी नहीं फील कर सकते। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं, हाँ फिर से बोलो। तो कोई दूसरा या एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो ग्रेविटी नहीं फील कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ग्रेविटी का एहसास तभी होगा जब नॉर्मल रिएक्शन हमें एहसास उसका कराएगा, ठीक है। So free fall is like weightlessness, no? Free fall means yes, because in free fall you will not be able to feel the reaction नहीं मिलेगा ना, एयर का नहीं मिलेगा। फ्री फॉल देखो, एयर वाला हटा दो, मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, डू नॉट टेक एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी आपको नॉर्मल रिएक्शन लगा देता है, समझ गए? मैं वैक्यूम में फ्री फॉल की बात कर रहा हूँ। सो इन वैक्यूम फ्री फॉल दैट विल बी सेम एज ग्रेविटी फ्री। ये मान सकते हो कि आपको ऐसा लगेगा वहां ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। चलो इसमें लिख लो कहीं पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैक्यूम
ठीक है? सर फ्री फॉल में वेट का कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ ना? क्या फ्री फॉल में? फ्री फॉल में वेट का कुछ हाँ मीनिंग ही नहीं हाँ, हुआ, लाइक कोई कैन या in कोई case of फेदर free उसमें कुछ। fall, in case of free fall, when you measure your weight, अच्छा weight is your normal reaction. Weight is not your mass. Weight आपका मास नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ. अगर आप कहते हो देखो मेरा वेट कितना है, सो दैट मीन आप स्पेसिफिकली किस पे बात कर रहे हैं, आप अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका वेट अर्थ पे अलग आएगा एंड योर वेट एट मून दैट विल बी डिफरेंट, है ना? मास चेंज नहीं होता है, समझ गए? ठीक है? हाँ सो इन फ्री फॉल व्हेन यू मेजर योर वेट इट विल कम्स टू जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं. अब बताओ यहाँ पे क्या होगा इफ देयर इज एयर, पी एयर, है ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी. थोड़ा सा गंदा है ड्राइंग, समझ लेना. सो जी जो फील आप करोगे कितना हो जाएगा, जीरो ना, ठीक है? सो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू पी एयर, क्योंकि दैट इज इन कॉन्टैक्ट. प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस रो जीरो इंटू में एच. इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर. समझ गया ना? कोई डाउट है? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? नहीं सर. ठीक है, चलो नोट कर लो. प्रेशर तभी लगेगा जब आप ग्रेविटी फील, मतलब अगर फील हो रहा है तभी लगेगा. द सेम विल हैपन इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में भी यही होगा, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से. बेटा हो गया? सर फ्री फॉल जो ग्रेविटी की वजह से ही हो रही, तो हम ग्रेविटी को जीरो क्यों ले रहे हैं? फील नहीं करेगा ना ग्रेविटी, ठीक है? तभी तो जी फील लिखा है ना मैंने. सो लाइक ग्रेविटी है बट उसे फील फील नहीं होगा तो हम उसे जीरो प्रेशर नहीं कंसीडर कर लगेगा रहे ना, हैं. प्रेशर नहीं लगेगा. ओके. क्योंकि ऑल ऑफ देम विल बी क्या, क्योंकि होगा क्या, जी रिलेटिव कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए जी फील लिखा है. एक लेयर अगर आप फ्री फॉल में कूद जाएं और आपके ऊपर का कोई ऐसे खड़ा हुआ है इस तरीके से, सो ही विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स. क्यों? क्योंकि बोथ विल बी इन फ्री फॉल, है ना? इसलिए लेयर विल नॉट अप्लाई एनी प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है? यस सर. अब बताना मुझे, मैं दो चीजें इसमें मर्ज कर दूंगा, ठीक है? वेसल ए and this is vessel B. One is in only, एक मिनट, ठीक है? सो इसमें लिक्विड है, यहाँ पे पूरा फिल्ड अप है ना, पूरा फिल्ड अप है. देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, पूरा फिल्ड अप है इस तरीके से. एंड दिस इज एट रेस्ट, है ना, किसी सरफेस पे है. सो इफ सरफेस इज गिवन, so that will ensure that object is at rest and it is not in free fall. तो बताओ, pressure at point 1, 2, 3 and 4, चार पॉइंट है. रो इज द डेंसिटी, ठीक है? दिस इज एल एंड दिस इज एच. अब मुझे ये बताओ, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड. At which point pressure will be same and at which point the pressure will be higher compared to the other points, है ना? मतलब इसमें समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है at the same level, है ना? अच्छा, there is no horizontal acceleration, okay? So pressure at point 1 and 4 will be same, is it correct? हाँ या ना? Yes sir. Clear है ना? At the same height the pressure will be same.
एंड प्रेशर एट 3 and 2 विल बी सेम, हाँ या ना? सही है कि नहीं? बोलो. हाँ And सर. pressure at 2 is equals to pressure at 1 plus rho gh. Is it correct? क्या ये करेक्ट है? Is it correct? सर Yes बेटा. सर सब 4 पॉइंट का सेम नहीं होगा क्या? क्या 4 पॉइंट का प्रेशर कैसे सेम होगा? नीचे बिकॉज नीचे ग्रेविटी है ना, मतलब वो फ्री फॉल में गिर फ्री रहा है फॉल ना. में नहीं है, फ्री फॉल में नहीं, नीचे सरफेस है बेटा, सरफेस है. अच्छा ओ ठीक है सर. ओके. मैंने तभी तो सरफेस बनाया है, ठीक है? ऐसा कुछ देखा नहीं आपने, जी डाला नीचे ना, इसके लिए नहीं मुझे नहीं, लगा फ्री फॉल. this is not in free fall. The surface is there to ensure that this is not in free fall, है ना, to ensure that this box is not in free fall. So P1 and P4 will be equal and P2 and P3 will be equal and P2 will be equals to P1 plus rho gh. Is it correct? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है? बोलो सही है कि नहीं? करेक्ट है? हाँ सर. चलो. यस सर. नाउ इन द सेकेंड केस, दिस इज केस 1, जो मतलब ये केस तो पता ही रहता है हमें. नाउ द सेकेंड केस इज gravity is 0, there is no gravity, but horizontal acceleration is there. Horizontal acceleration is there. अब ये बताओ क्या होगा? If horizontal acceleration is there, तो लिक्विड बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा इस तरीके से, हाँ या ना? लिक्विड पीछे प्रेस नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? सो इन विच डायरेक्शन द लिक्विड विल गो? बताओ, इन विच डायरेक्शन? पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ. अगर आप कोई हल्का सा, अगर ये फुल्ली फिल्ड ना लेके आप पार्शियली फिल्ड लोगे, तो जैसे ही इसको एक्सेलरेट करोगे तो लिक्विड ऐसे नहीं हो जाएगा, पीछे की तरफ नहीं भागेगा? बोलो, होगा ना? यस सर. क्यों? द सूडो एक्सेलरेशन दैट यू विल फील, मैंने तभी लिखा था ए सूडो वाला, वो कहाँ होगा? पीछे होगा. किधर होगा? पीछे. इज इट करेक्ट? करेक्ट है? करेक्ट है? नहीं समझे? समझा सर. So this is point again, this is point 1, this is point 2, this is point 3 and this is point 4. अब यहाँ पे there is no role of G, क्योंकि G तो 0 है, तो H की वजह से चेंजेस नहीं आएंगे, हॉरिजॉन्टल की वजह से चेंजेस आएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? नाउ एट द सेम, देखो यहाँ पे क्या था, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर विल बी सेम. यहाँ पे एट द सेम वर्टिकल पॉइंट, अगर वर्टिकल लाइन बनाओगे तो प्रेशर विल बी सेम. तो यहाँ पे क्या होगा? P1 इक्वल्स टू P2 एंड P3 इक्वल्स टू P4. क्योंकि देयर इज नो ग्रेविटी, तो वर्टिकल की वजह से चेंज नहीं आएगा. P3 कितना आएगा? P3 इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो ए एल. जी की जगह ए आ जाएगा इंटू में एल. समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, क्या समझाइए? यहाँ का प्रेशर प्लस रो ए एल, यहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा यार. अगर आपको इसमें डाल दिया जाए तो आप बिल्कुल कंप्रेस हो जाओगे पीछे की तरफ, अगर 3 पॉइंट पे है ना. क्लियर है? द लिक्विड विल कंप्रेस यू, तो इधर प्रेशर बढ़ जाएगा. थर्ड पॉइंट पे प्रेशर विल बी P2 प्लस रो ए एल. क्या ये समझ में आया सबको? But basically, when it's vertical force, vertical points will have same. Horizontal points will have the same pressure. Yes. And when this horizontal force, vertical points will have same pressure. If there is horizontal acceleration, the pressure will change according to the direction. You have to check. So it will increase in the direction of pseudo acceleration. It will increase in the direction of pseudo acceleration. जिधर आपको प्रेशर फील हो रहा है, एक्सेलरेशन फील हो रहा है, वो समझा? क्लियर है? इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करो. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. नाउ यू हैव टू अप्लाई देम बोथ. दोनों को लगाना पड़ेगा एक साथ. अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा. किसी को छूटा तो नहीं बेटा? बेटा किसी को छूटा तो नहीं?
बेटा मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडिबल है, ब्रेक तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। दैट इज़ अ पाइप, कैसा पाइप दिया हुआ है? दिस पाइप, ओके। दिस इज क्लोज, दिस पोर्शन इज क्लोज, है ना, ये क्लोज्ड है। सो ग्रेविटी इज देयर। अच्छा, ग्रेविटी में तो कुछ करना ही नहीं है, अर्थ इज प्रोवाइडिंग द ग्रेविटी एंड दिस सिस्टम इज इन एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस पोर्शन इज open, this portion is open, so air will be there in contact of this, okay. So you have to find out. So this is point 1, this is point 2, this is point 3, and this is point 4. So this is L1, this length is L1, this is L2, and this is L3, ठीक है. So you have to find out pressure at, find P1, P2, P3 and P4. Provided gravity is there, acceleration, horizontal acceleration is there, ठीक है. And density of liquid is rho. Rho is the density. You have to find P1, P2, P3 and P4. जल्दी से बताओ. बेटा आंसर आ जाए, बताएं जल्दी से, आराम ना करें. हाँ सर हो गया. डन सर. डन. हाँ सर. सबका हो गया? हाँ सर. ठीक, चलो. तो ये नीट के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत आसान है ना. सूडो एक्सेलरेशन तुरंत बना दो हर जगह. तो क्या आएगा? P1 will be equals to P air, हाँ या ना, इज इट करेक्ट? हाँ सर. P2 is equals to P1 प्लस रो. अब समझ में आ रहा है ना एक एक करके क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो आप जो कह रहे हो सर सीधे करने वाला, वो लग ही नहीं पाएगा ना यहाँ पे, ठीक है. P1 प्रेशर एट 1, दिस इज 1 है ना, प्रेशर एट 1 प्लस रो A L1, इज इट करेक्ट? करेक्ट है.
Yeah, Yes. sir. P2 plus rho G L2, correct? हाँ sir. P4 Yes, is हाँ sir. equals सर. to P3 प्लस रो ए L3। बताओ मुश्किल है क्या यार, है कि नहीं? नहीं. बहुत इजी है ना, ठीक है चलो। So now suppose for P3 we take it as P1 plus rho G L2. तो फॉर सेम P3, हाइट ही है. फॉर P3 हाँ सर. P1 प्लस, हाँ, rho G L2. ना यू कांट, ना 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 ना, यू हैव टू, यू हाइट हैव, तो same है ना, दोनों का हाइट सेम है ना. हाइट से ना 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 बेटा, हाइट सेम है बट देयर इज एक्सेलरेशन ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज देयर। दैट वाज द केस व्हेन देयर वाज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। वो जो सेम लेवल पे सेम प्रेशर वाज द केस व्हेन देयर वाज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है, तब के लिए था बस वो। हाँ सर, ठीक है. चलो आगे बढ़े। Sir, what if an object is going under acceleration due to gravity also and acceleration in horizontal direction? If it is in free fall along with the horizontal direction, if it is in free fall along with the horizontal direction, then you have to take g is equals to 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। Okay. पूरा ठीक है देखो sir. पीछे जो कंसेप्ट बताया ना मैंने, अब उसमें आप कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, है ना, you will get the same answer. If it is in free fall, you just need to apply g relative or whatever the g you are feeling, that is equals to 0. Just put the value 0, you will get, यहाँ पे अगर 0 डाल दोगे g की जगह, you will get the answer, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन a में भी नहीं है, put a is equals to 0, ठीक है। So sir, free सुनते ही G 0 हो जाएगा. हाँ, इन फ्री फॉल यू विल फील नो ग्रेविटी ना, फील नहीं करोगे ना, सो मेक इट 0। ये देखो यहाँ पे पीछे यही तो कराया था ना, हाँ sir. ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद द दिस स्टैटिक पार्ट का ये वाला पोर्शन जो था सबसे इंपॉर्टेंट था ये। अच्छा, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में डिफरेंस तो मालूम है ना, ठीक है, याद है ना, मैंने कराया था उस दिन, लिखाया था, नहीं याद है? हाँ सर. दिस इज PATM and if you go up to a depth h, तो क्या हो जाएगा at this point P, so P is equals to PATM plus rho GH, तो दिस इज गेज प्रेशर, ये बताया था ना मैंने, है कि नहीं? हाँ sir. ठीक है, हाँ बोल, सर. तुम लोग बोलते नहीं हो ना तो डाउट होने लगता है अपने आप में, मुझे डाउट होता है कि ऐसा क्या हो गया यार, ठीक है चलो खैर। सो ये पार्ट कंप्लीट हो गया और मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में जो दैट स्टैटिक पार्ट, उसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ प्रेशर निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। मैक्सिमम ये दे सकता है, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कैन बी जहाँ पे रो इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ और हाइट, उसमें यू हैव टू इंटीग्रेट, उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। क्लियर है, समझा? उसमें बस ये करेंगे दैट dp इज इक्वल टू रो जी डी एच, तो वो रो अगर h का फंक्शन है, सपोज रो इज इक्वल टू के एच स्क्वायर, तो फंक्शन डाल देना, इंटीग्रेट कर देना, समझ गए? क्लियर है कि नहीं? हाँ Clear. सर. ठीक है, क्वेश्चन कराना है, वैसा कोई कराना है? सर एक करा दो. चलो करा देना, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देगा, इधर देखो, सपोज यू आर स्टैंडिंग at the earth surface, the density of air that will decrease, इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज करता है ना यार, ऑब्वियसली द डेंसिटी विल डिक्रीज, ऊपर जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज करता है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू कैपिटल H। यहाँ पे आपसे प्रेशर पूछा जा रहा है, फाइंड प्रेशर एट हाइट h, प्रोवाइडेड प्रेशर एट द सी लेवल इज PATM, ठीक है, एंड डेंसिटी is P naught is the density at
सरफेस पी नॉट माइनस के एच। ऑल दो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, लेकिन के का वैल्यू डालने से के कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट है ना। के एच डेंसिटी इज दिस है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप डेंसिटी विल डिक्रीज। के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। जी डाउनवर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड प्रेशर एट हाइट एच। कितना आएगा बताओ। आया किसी का? जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन। अच्छा, सो व्हेन यू गो डाउन यू हैव टू ऐड, सो व्हेन यू गो अप यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, है ना। सो P इज इक्वल्स टू P ATM minus dp pressure. Integrate that dp pressure. So what will be dp pressure? That is equals to rho g dy. Clear? Is it clear? हाँ या ना? बेटा मेरी आवाज नहीं हाँ आ रही है? सर, आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। So integrate this from 0 to h. You will get P. Not P, that dp है ना। अब लिख सकते हो P rho not y minus k y square by 2 into में g 0 to h rho naught h minus k h square by 2 into में g। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। पुट दिस वैल्यू you will get ph p atm minus p। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इज इट क्लियर? सर रो नॉट वाई कैसे आया? रो नॉट y, रो नॉट माइनस के वाई। नहीं, रो नॉट वाई जो आपने सेकंड स्टेप पे लिखा है। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y का y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन है वो। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे लिखो। ठीक है, सो इस तरीके से यू हैव टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन आया आपके। ठीक है, 1 मिनट टू नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज, सर किस तरीके से करना है? अगर आपका ये आ जाएगा वेरिएशन है ना, फंक्शन आ जाएगा, तो यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, बाकी तो सारे आपके Okay. सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो मैंने पीछे कराए। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये बहुत सिंपल लॉ है। ठीक है, देखो, व्हेन द सिस्टम इज नॉट मूविंग इन एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि द प्रेशर एट सेम लेवल विल बी इक्वल, है ना। सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा जो पीछे कर रहे थे। ठीक है, सो whenever you compress a liquid or gas, the variation of pressure will be uniform throughout the liquid। समझ गए? सो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है when a fluid is at rest then variation of pressure will be uniform throughout the liquid। किसकी बात हो रही है? क्लोज कंटेनर की। किसकी? क्लोज कंटेनर, अदरवाइज तो लिक्विड स्पिल आउट कर जाएगा ना। क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर नोट कर लेना, प्रेशर
at same level will be equal. ये है क्या होता है, क्या होता है, सपोज यू आर हैविंग सिस्टम ऐसा, इस तरीके से टैंक है बड़ा सा, ये है इस तरीके से, ठीक है, लिक्विड का कंटेनर है। सो यहाँ पे लिक्विड इस तरीके से है, इस तरीके से इसमें भरा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, अच्छा दीज आर द पिस्टन्स, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, दे कैन मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर आप यहाँ पे, इफ यू आर एट द सेम लेवल, सो दिस इज द लिक्विड, दिस इज द लिक्विड, सो प्रेशर एट सेम लेवल विल बी सेम ना, सेम होना चाहिए ना, प्रेशर एट सेम लेवल मस्ट बी सेम, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, सेम हाइट पे प्रेशर सेम नहीं होगा, ये बताओ। रो जी एच लगाते थे, पी नॉट प्लस रो जी एच, होता है ना कि नहीं होता है, होता है है। सर। ठीक है। तो अगर ये बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A1, दिस इज हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A2, एंड इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F1 हेयर एंड F2 हेयर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बाकी रोजिएच वाला टर्म तो बराबर है, तो यहाँ पे F1 बाय A1 शुड बी इक्वल्स टू F2 बाय A2, हाँ या ना, सही है कि नहीं, बोलो, प्रेशर सेम होगा ना, हाँ सर। ठीक है। F1 क्या है, F1 is force, F2 is also force, A1 is cross section area, cross section area। अब देर आर टू मेथड टू मल्टीप्लाई योर फोर्स, आप अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक मेथड हमने सीख चुके हैं, दैट इज इन पुली। पुली में इन क्रेन सिस्टम वी यूज पुली। क्यों, पुली में क्या होता है, T 2T 4T ऐसे करना सीखा था ना, याद है कि नहीं, याद है, हाँ सर। हाँ सर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक इस तरीके से काम करता है, हाइड्रोलिक जो होता है, ठीक है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हाउ इट वर्क्स, देखो आपने लिया, आपने अपने फिंगर से इसको पुश किया, तो देखो ध्यान से, और आपको क्या चाहिए, यहाँ पे F2 फोर्स चाहिए, तो F2 कितना हो गया, F2 इज इक्वल्स टू F1 बाय A1। तो दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि एज A2 इज ग्रेटर देन A1 देन F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फिंगर से एक कार को लिफ्ट कर सकते हो, आप अपने फिंगर से एक कार को लिफ्ट कर सकते हो, है ना, यूजिंग हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। क्यों, योर फिंगर, द फोर्स exerted by a finger will produce equal pressure on that area, तो वो बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा, इज इट क्लियर, क्लियर हाँ है कि सर। ठीक है, इस तरीके से बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। F2 इज आउटपुट, F2 इज आउटपुट, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अभी मैं और आगे बताऊंगा इसके बारे में, जल्दी से नोट कर लो। तो जेसीबी जानते हो, जेसीबी क्या होती है, जेसीबी एनी आइडिया, हाँ सर। चलो मैं दिखा देता हूँ। जेसीबी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक, दिख रहा है, दिस इज जेसीबी, ये आपका जेसीबी है, ठीक है। तो जेसीबी में देखो, ये पाइप देखो पतले पतले से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पतले पतले से पाइप आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ सर। दीज आर F1, दे विल अप्लाई F1 फोर्स एट एरिया कितना, A1, और यहाँ पे ये बड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये पूरा का देखो पतला सा आ रहा है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, F2 एरिया A2, समझ रहे हो। तो पतला सा जो फोर्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गया,
पतले पाई से जो फोर्स आ रहा है छोटा सा, तो F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। तो ये पतला, इसमें क्या पड़ा रहता है, इसमें ऑयल भरा रहता है इस पाइप में, तो हल्का सा उसे आप चलाते हो तो क्या होता है, आप कंप्रेस करके बड़े फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जेसीबी। हाइड्रोलिक पे काम करता है, ये हाइड्रोलिक है। क्या है? हाइड्रोलिक। अब समझ में आया हाइड्रोलिक क्या होता है? तो इसमें A1 और A2 का है। बेटा ये है ना एरिया, ये छोटा सा जो एरिया है, ये एरिया, दिस इज योर A1, और ये जो बड़ा सा एरिया है दिस इज योर A2। नहीं समझा? हाँ समझा सर, यहाँ पे कहीं पे पिस्टन होगा कहीं पे ना भी, फिर हाँ उसके हाँ, बाद ठीक है, कैसे? है ना? सर हम यूजुअली इन पाइप्स में ऑयल ही क्यों भरते हैं? व्हाई नॉट सम अदर फ्लूइड? बिकॉज ऑयल इज नॉट कंप्रेसिबल, है ना, कंप्रेसिबल नहीं होता इतना। अगर गैस को यूज करेंगे तो कंप्रेसिबल ज्यादा होगा, ठीक है, और ऑयल से फ्रिक्शन भी क्रिएट नहीं होता है, रस्ट नहीं लगता है। वाटर का यूज करेंगे तो रस्ट लग जाएगा पाइप में, ठीक है। वी कैन ऑल्सो तो यूज सेंट वी कैन ऑल्सो करते यूज हैं ना ऑयल, वही। वो वाटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे डैमेज ज्यादा होता है, ठीक है। ओके सर। So we can use any semi-solid also. सेमी सॉलिड नहीं, थोड़ा सा आपका फ्लो होना चाहिए उसमें, है ना, फ्लो भी होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है सर। बहुत विस्कस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका हीट लॉस हो जाएगा वहां पे, है ना, इसलिए ऑयल यूज करते हैं। सर विस्कोसिटी से हीट लॉस कैसे होगा? विस्कोसिटी से तो हीट लॉस होता है। विस्कोसिटी विल क्रिएट इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड के लेयर के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और उससे तो हीट लॉस हो जाएगा, अच्छा खासा हीट लॉस होगा। विस्कोसिटी Okay. इज जस्ट सेम, दैट इज विस्कस फोर्स इज सेम एज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स। आप ये बताओ, आपको मड में उतार दें और कहें अच्छे से चली जाइए, चलिए, थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे? थक जाओगे ना। या हनी की लेक में उतार देते हैं आपको और कहें जाओ बेटा आराम से मजे करो, तो क्या होगा? जब आप चल के आएंगे, दैट विस्कस फोर्स विल प्रोवाइड यू, क्या फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा ना, वो आपको रेजिस्टेंस देगा ना, हाँ सर। ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज विस्कस फोर्स, है ना। फिजिक्स अपने आप वो दिमाग में रहती है बेटा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आपको समझना पड़ता है, अच्छा ये तो हो चुका है मेरे साथ पहले, है ना। सो दैट इज फिजिक्स, है ना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन है यार, अब कर ही लो यार, अब आता है मुझे, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें सब आता है, लेकिन फिर भी फॉर फॉर्मेलिटी। a car a car having mass 20,000 kg, sorry 2,000 kg, not 20,000, 20,000, sorry 2,000 kg, rest is at rest over a piston area 20 meters square. How much amount of force is required on piston area 0.002 meters square to balance this car? आप 2 मिनट में कर लोगे फिर भी, फॉर द रिकॉर्ड्स, क्या हमने यहाँ पे कभी कुछ किया था ऐसा क्वेश्चन, उसके लिए ये करके बताओ। चलो इट्स वेरी सिंपल, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। F1 कितना हो गया? 2000 G डिवाइड बाय एरिया इज, अच्छा ये मत करना थी, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कर दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में,
यूनिट सेम होनी चाहिए. So that is equals to g का वैल्यू यू कैन टेक 10. ठीक है. इज इट कमिंग 2 न्यूटन? क्यों? Yeah, sir. इज इट कमिंग 2 न्यूटन? Yes, sir. तो यार 2 न्यूटन तो यार आप जो है ना एक अपने किसी भी फिंगर से आप 2 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर सकते, कुछ भी नहीं है ये फोर्स, कुछ नहीं होता है. ठीक है. सो दैट मीन दैट इज द पावर ऑफ हाइड्रोलिक कि आप अपने फिंगर से एक कार को बैलेंस कर सकते हैं. समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. चलो. सो वी आर डन विद पास्कल्स लॉ. सब कुछ हो चुका है. द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? कोई बताएगा? कुछ भी? ये तो यार कभी पढ़ा ही होगा ना, 8th क्लास में कुछ कुछ तो पढ़ा ही होगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताएगा कोई? सिडायल? हाँ. So suppose a body is placed or is put in a fluid. The amount of fluid that is displaced out is the volume of the body that was immersed. Is it the volume or something else? The mass. Mass? So The weight. weight of the body. Wait, sir. wait. है ना? So the Archimedes principle is if you place a body in a liquid, so it will float, है ना? If it is floating, so that body will displace the equal amount of, है ना? It will feel the upthrust that is equal to the weight of the liquid displaced by that body, है ना? ये है प्रिंसिपल. इफ वाइट यूज करते हैं, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तो आसान है वैसे. इफ बॉडी इज submerged in liquid, then it will feel upthrust equal to the weight of liquid displaced by it. Equal to the weight of liquid displaced by the body. ठीक है? If a body is submerged in a liquid, then it will feel upthrust. What is upthrust? The upward force by the liquid. Suppose if you go inside a water body, you will feel that आपको लगेगा the water is pushing you up, है ना? वो फील होता है, आपको अपना वेट कम लगता है. क्यों? Because the force of gravity will get balanced by upthrust, है ना? Force of buoyancy, we call it force of buoyancy. So the body will feel equal upthrust that is equal to the weight of the liquid displaced by a body. Suppose if a ship is floating, है ना? शिप अगर फ्लोट कर रहा है या कोई भी, if any object is floating, then it has to displace equal amount में क्या है? that weight, है ना? So it has to displace equal weight of liquid which is equal to the weight of the body. तभी तो स्विम कर, वो मतलब कि फ्लोट कर रहा है ना, है कि नहीं? है ना? If a ship or any object has to float, it has to displace that amount of water or liquid जो उसको उतना अपथ्रस्ट दे दे, that is equal to the weight of that body. ठीक है? जैसे यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया होगा. यहाँ पे क्या होता है? सपोज आपने एक शिप यहाँ पे रख दिया, दैट इज अ शिप. शिप को जैसे ही आप पानी में उतारते हो, ठीक है, बढ़िया सा टाइटैनिक जैसा शिप बना दो, ठीक है. जैसे ही आप इसे व्हेन यू प्लेस दिस शिप इन ओशियन, तो इट विल डिस्प्लेस दैट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है,
ये मैंने इसलिए दिखाया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, कितना उसने पानी फेंका है इस तरफ, ठीक है। द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड वाटर मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उसको बैलेंस करेगी ना, mg इस पे लग रहा होगा, एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी fb ऊपर लगेगा। तो fb मस्ट बी इक्वल टू mg, हाँ या ना, टू बैलेंस दिस शिप। सही है कि नहीं? सही है। लिक्विड जो अब थ्रस्ट लगाएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द, या mg के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो नीचे चला जाएगा, हाँ या ना। हाँ सर। एंड दैट अब थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब है अगर किसी शिप को फ्लोट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना है, तो उसको अपने वेट के बराबर का तो लिक्विड हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अब थ्रस्ट उतना ही मिलेगा जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? वॉल्यूम से लेना देना नहीं होता है, देयर इज नो रिलेशन विद वॉल्यूम कि वॉल्यूम उतना उससे करेगा, नहीं, वेट से लेना देना है। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? FB यस सर। इज फोर्स ऑफ बायंसी। बहुत सिंपल सा लॉ है यार, लॉ नहीं प्रिंसिपल है। फोर्स ऑफ बायंसी और अपथ्रस्ट, ये है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अगर आप 10 kg के हैं, सो यू हैव टू डिस्प्लेस 10 kg ऑफ वाटर, है ना, मतलब कि जी सेम, जी आप पे और वाटर पे सेम लग रहा है, इसलिए वो एक ही बात हो जाएगी। अगर मतलब कि अगर आप 100 न्यूटन के हैं, सो यू हैव टू डिस्प्लेस 100 न्यूटन का वाटर। इफ़ यू आर ऑफ 500 न्यूटन, तो आपको 500 न्यूटन का वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख न्यूटन के हैं, तो यू हैव टू डिस्प्लेस 1 लाख न्यूटन ऑफ वाटर टू रिसीव दैट अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो बेटा हाँ ना, कुछ तो बोलो। इज इट क्लियर? या सर। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट इज बायंट फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस में डेरिवेशन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लिया। बायंट फोर्स में आई विल ओनली शो यू, इसको डेरिवेशन याद करना वो कोई ज़रूरी नहीं है बायंट फोर्स, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे डेरिवेशन याद भी हो जाता है, ठीक है, इतनी बड़ा डील नहीं है, याद भी हो जाएगा वो। सपोज एक आपका ऐसा है, इस तरीके से, देयर इज अ वाटर बॉडी में आपका सिलेंडर है, देयर इज अ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर इज देयर। इस तरीके से, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। एरिया ए है, ए इज एरिया, ठीक है। अब मुझे ये बताना, इसका डेंसिटी इज रो एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, या इसका ले लो डेंसिटी रो एस, इसका ले लो लिक्विड का डेंसिटी इज रो। बस समझ लेना बॉयंट फोर्स लगता कैसे है, हाउ अ बॉयंट फोर्स विल एक्ट ऑन अ बॉडी, आपके बॉडी पे व्हेन यू स्विम किस तरीके से लगेगा। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखो, एट सरफेस द प्रेशर विल बी PATM, करेक्ट है, साथ में चलना, मिस हो जाएगा वरना। बोलो, आई विल टेक बोथ एरिया एज ए, ठीक है, एरिया को मैं ए लूंगा। तो ये बताओ, एट द सरफेस द प्रेशर विल बी PATM, सही है कि नहीं?
क्लियर है? हाँ सर। दिस हाइट इज कैपिटल एच, दिस हाइट इज कैपिटल एच। अब ये बताओ कैपिटल एच इंटू में ए, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? अरे हाइट इंटू नहीं में सर। एरिया विल बी वॉल्यूम ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। So you have to find pressure at point 1 and pressure at point 2 and force at point 1 and force at point 2, ये बताना है आपको, ठीक है? अच्छा, दैट इज ऑब्वियस कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, है ना? एफ जी नीचे ही लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो मुझे ये बताओ व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट 1 इफ दिस इज गिवन एच, स्मॉल एच। बताओ व्हाट विल बी P1? P1 कितना आएगा? ATM plus rho g small h. PATM plus rho g h. What will be P2? What will be P2? ATM plus rho g PATM capital H. plus rho GH plus rho G capital H. Is it correct? Is it correct? What will be force F1? F1 कितना होगा? P1 into में area A and F2 is equals to P2 into में area A. Is it correct? Is it सर correct? मुझे P2 नहीं समझा P2 नहीं समझा? सर। P2 PATM उसने हाइट टिलेज करी ना। अच्छा ओके सर, P1 इज PATM, ओके फाइन, आपने एक्सपैंड कर दिया। समझ गए? आप P1 प्लस रो जीज कर रहे होगे ना, है ना? हाँ सर वही, हाँ वही। चलो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो वो भी लिख लेते हैं, जो अच्छा लगे, है ना यार? खुश रहो बस तुम लोग, है ना? सब कुछ सही है ना? ठीक है, वी विल टेक दिस वन, है ना? दिव्यांशी, बेटा दिव्यांशी आप बोल रहे थे ना, मुझे नाम नहीं दिख रहा है। हाँ सर, दिव्यांशी है, देवांशी है? देवांशी है। देवांशी, ठीक है। सो देवांशी P1 and P2, नाउ इज इट करेक्ट? करेक्ट ना? हाँ हाँ ठीक है सर। चलो अब ये बताओ, नाउ लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ओवर द सिलेंडर, सिलेंडर पे जो लग रहा है, ऑन द सिलेंडर वी विल टेक ओनली दोस फोर्सेस। अब देखो ध्यान से, ये भैया कब बैलेंस होगा? तो मुझे ये बता सकते हो विच इज द ओनली फोर्स विच इज ट्राइंग टू बैलेंस दिस? इनमें से कोई एक ऐसा फोर्स है जो चाह रहा है कि ना डूबे? बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है? F2। F2। सो ओनली F2 इज रिस्पॉन्सिबल कि वो ना डूबे। यही है बेचारा जो कह रहा है कि नहीं बेटा हम आपको बचाएंगे, आपको डूबने नहीं देंगे। लेकिन बाकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो तो नहीं, उसका काम ही है ना, अर्थ के सेंटर पे लेके जाना है। F1 ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको क्या करेगा, वो ऐसा कर देगा कि F2 ना लग पाए, और वहां पे सब गलत कर दोगे। इसलिए ये कई बच्चे कहेंगे कि यार डेरिवेशन ही, आखिरी का फॉर्मूला देख लेंगे, काम उससे भी चल जाएगा, है ना? नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांस है ऐसा है, लेकिन अगर आ गया तो आप जब तक कि इसे समझोगे नहीं, देखो इसका डेरिवेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैंने आपको एक एक करके दिखाया है, सिर्फ आपको बस देखना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको इसमें यह समझ में आना चाहिए दैट ओनली F2 फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अपथ्रस्ट, है ना? तो इसका फोर्स ऑफ बायंसी जो नेट मिलेगा इसे, बायंड फोर्स, वो क्या होगा? दैट विल बी F2 माइनस F1, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? बायंड फोर्स तो यही होगा ना जो लिक्विड लगा रहा है, बायंड फोर्स। सर तो F2 कौन लगा रहा है? क्या F2 भी तो लिक्विड ही लगा रहा है, बस फर्क ये सर है। फिर FG का आ गया। FG तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसमें लिक्विड का कोई रोल नहीं है। नहीं समझा? देखो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, ऊपर से लगा रहा है ये F1, नीचे से लगा रहा है F2, तो नेट फोर्स कितना लगाया उसने? F2 माइनस F1 ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब है इस पे अगर हम ऐसा बना दें सिंपल सा कि F1
और F2 को हटा के इफ यू ड्रॉ, ऐसे बना लेना इसको यार, कि F फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर बना दिया और Fg, तो ये भी तो सही है ना, हाँ या ना, नहीं सही है, बोलो। समझे नहीं समझ आ रहा। F2 माइनस F1 Fb है, ठीक है, नहीं समझा? सर सर एफ बी लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है तो एफ एंड एफ वन कौन एक्सर्ट कर रहा है? F, ये देखो F1 और ये F2 ही क्या बन जाएंगे, Fg। अब समझा, अभी समझा? तो एफ जी या एफ बी? Fb फो सॉरी, ये नहीं यार, क्या पता, Fb फोर्स ऑफ बायंसी, Fg नहीं Fb, ठीक है, अभी समझा, क्लियर? हाँ समझे, FG से कंफ्यूजन हो रहा है। Fg से अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ वो मतलब उसे काउंट ही नहीं करेंगे क्या? नहीं, काउंट करेंगे ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डाउनवर्ड मोशन, है ना, डाउनवर्ड में जाने के लिए वो ही करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ बायंसी आपका क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ बायंसी, बायंड फोर्स बाय द लिक्विड। लिक्विड कौन सा फोर्स लगा रहा है, F2 अपवर्ड एंड F1 डाउनवर्ड, तो नेट कितना लगाया उसने, F2 माइनस F1, क्लियर है कि नहीं? सर समझा, अभी समझा। है ना, तो अगर फोर्स ऑफ बायंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Fg, तब ये ऊपर जाएगा, नहीं, अगर ग्रेटर देन Fg है तो इट विल गो अप, गो अप। अगर फोर्स ऑफ बायंसी इज लेस देन Fg है so it will go down। अगर फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू Fg है तो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस हो गया ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। समझा, समझा, क्लियर है? हाँ सर। सिंपल सा कंसेप्ट है, सर कुछ भी, फ्लोट करेगा ना? हाँ फ्लोट करेगा, रेस्ट पे रहेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, नोट अभी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ, सो व्हाट विल बी Fb, व्हाट विल बी फोर्स ऑफ बायंसी, F2 माइनस F1, व्हाट इज F2, P2 है माइनस P1 है, P2 कितना है, P ATM। अच्छा, P2 को आप अगर लिखना चाहो तो आप वही लिख सकते हो, क्या, P2 का वैल्यू पीछे से P1 प्लस रो जी एच माइनस P1 इंटू में ए, कितना हो जाएगा, रो जी एच ए, करेक्ट है, इज इट करेक्ट, दैट इज इक्वल टू रो जी वी, ठीक है। फोर्स ऑफ बायंसी कितना आया, फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू रो वी जी। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इससे भी आपका काम चल जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। एंड व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज रो ऑफ दैट मटेरियल और सॉलिड इंटू में उसका वॉल्यूम इंटू में जी, ठीक है। ये क्या बन गया, mg, क्या बन जाएगा, mg, क्लियर, सही है कि नहीं? यहाँ पर रो क्या है, सब buoyant forces of the liquid, right? हाँ हाँ, उसमें लिक्विड का डालेंगे। हाँ हाँ, बाय लिक्विड और अपथ्रस्ट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेक्चर क्लोज करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, आपको बस इतना याद रखना है,
किसी लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसका अगर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कुछ है ना, टोटल वॉल्यूम इज, इट्स टोटल वॉल्यूम इज वी क्या है, टोटल वॉल्यूम, एंड ये क्या है, दिस वन इज सबमर्ज वॉल्यूम, ठीक है। वी डैश क्या है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है। इसका डेंसिटी कितना है, रो एम, लिक्विड का इज रो, सो फोर्स ऑफ बयंसी विल बी इक्वल टू रो इंटू में वी डैश इंटू में जी, है ना। सो फोर्स ऑफ बयंसी को सिर्फ लेना देना है कि सबमर्ज वॉल्यूम कितना है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो दैट इज एम जी, वो तो एम जी है, मास इंटू में ग्रेविटी जी, है ना। तो रो एम इंटू में टोटल वॉल्यूम इंटू में जी होता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर, क्लियर है। हाँ सर। सो फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एफ जी, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर, क्लियर है, ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर। चलो हाँ सर। तो थ्योरी यहीं रखेंगे।